स्वागत है आपका हमारे चैनल वेलियां दी किचन में। लगभग 1 वर्ष के बाद मिल रहे हैं हम अब तक कहाँ रहे, क्यों गायब रहे, इसकी चर्चा अगले एपिसोड्स में करते रहेंगे। लेकिन एक वादा है आपसे कि अब आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार कुछ ना कुछ इस चैनल में हम डालते रहेंगे। जैसा कि नाम में किचन है, तो चैनल ये है खाने और पकाने के बारे में। पर पहले एपिसोड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आई हैव कुक्ड अप ए स्टोरी। तो एक कहानी पकाई है और कहानी पकाकर उस पर कविता बनाई है। तो बिना विलंब के प्रस्तुत करते हैं आपके मनोरंजन के लिए एक कविता। कविता का शीर्षक है प्रभु से सीधी बात। नहीं, प्रभु चावला वाली नहीं, ये ईश्वर से मेरी सीधी बात हुई है। तो ध्यान चाहूँगा आपका। कल रात फिर नींद नहीं आ रही थी। कोरोना जनित विकट परिस्थिति सता रही थी। काम का अभाव, आर्थिक मजबूरियां, घर में ही कैद, स्वजनों से दूरियां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर की पुकार, संक्रमण के कहर में मौतों का बढ़ता कारोबार, हर दिन हर दिशा से बुरे समाचारों से त्रस्त, कुछ करने में अक्षम, हीन भावना से ग्रस्त। ऐसे में जो सब करते हैं वही किया मैंने। आंखें मूंदी, हाथ जोड़े, प्रभु का नाम लिया मैंने। अकस्मात तभी आकाश में बिजली कौंधी, 10 दिशाओं में प्रकाश और खुशबू फैली सौंधी सौंधी। धरती अंबर सतरंगी और संगीत अति मधुर, मेरे मन में मेरे घर में स्वयं प्रकट हुए ईश्वर। धरती अंबर सतरंगी और संगीत अति मधुर, मेरे मन में मेरे घर में स्वयं प्रकट हुए ईश्वर। गिर पड़ा प्रभु चरणों में, अविरल निकली आंसुओं की धार। गिर पड़ा प्रभु के चरणों में, अविरल निकली आंसुओं की धार। प्रभु दर्शन के हर्ष को हरा रही थी कोरोना की मार। अपने को फिर किया मैंने संयत, अपने को किया संयत, कुछ बोलने की हिम्मत जुटाई। याचना भाव में मृत्युलोक के अपार कष्टों की गुहार लगाई। हे ईश्वर, बहुत पाप किए होंगे हमने, पर अब माफ़ करो। कोरोना का दंड बहुत बड़ा है, थोड़ा सा तो इंसाफ करो। प्रभु ने तुरंत थामा हाथ व मुझे उठाया, अत्यंत प्रेम से गले लगाया, पास बिठाया। आत्मग्लानि भरे स्वर में प्रभु ने विस्तृत कथा सुनाई। क्यों भेजा कोरोना धरा पर, अपनी सारी व्यथा बताई। बोले मैंने संसार रचा और मनुष्य बनाया। जन्म मृत्यु का चक्र चलाकर सब जीवों को बहलाया। तुम्हें फंसाकर राजनीति, धर्म और आपदा के चक्रव्यूह में वैकुंठ धाम से बड़े सरलता से अपना राज चलाया। कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी महामारी, आपदा भेज भेज कायम रखी मानव मात्र की लाचारी। आवागमन के नियमों में पाप पुण्य को लिया आधार। टूरिज्म इंफ्रा स्वर्ग नरक का सरलता से किया तैयार। अन्य उद्योग थे अनावश्यक, ना कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। सारी इकोनॉमी चलाती केवल हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री। स्वर्ग नरक में भवन व कर्मचारी सब थे फुल्ली ऑक्यूपाइड। सुर असुरों की इनकम अच्छी, रहते थे फुल्ली सेटिस्फाइड। देवलोक का ये बिजनेस मॉडल अच्छा चला युगों युगांतर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कभी ना आया कोई अंतर। परंतु लेकिन however, पिछले कुछ दशकों में समीकरण उलट रहे हैं। पृथ्वी निवासी अपने श्रम से व्यवस्थाओं को पलट रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र की अपार उन्नति, घटा रही मृत्यु दर। अविलोम विलोम कपाल भाटी, जीवन बढ़ा रही निरंतर। जहां एक तूफान सुनामी से मरते थे लाखों हजार, एडवांस वार्निंग सिस्टम आया, संख्या रह गई ये 2-4।
परमाणु अस्त्र मिसाइल सिस्टम बनकर सब पड़े रह गए, विश्व युद्ध ना हुआ कोई, तृतीय द्वितीय तक ही अड़े रह गए। और अब तुम्हारी पृथ्वी पर शॉपिंग मॉलों का कमाल, और अब तुम्हारी पृथ्वी पर शॉपिंग मॉलों का कमाल, महलों से सुंदर होटल, ऑल नाइट पार्टी का धमाल, नेटफ्लिक्स, PS4, वर्चुअल गेमिंग, आकर्षण है सभी बेजोड़। अप्सराओं सुर असुरों में पृथ्वी जाने की लग गई है होड़। स्वर्गलोक में घटी संख्या, स्वर्गलोक में घटी संख्या, खाली कमरे मुंह चढ़ाते, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई नया साल आते आते। पहले मोबाइल फिर स्मार्टफोन का झटका, 4G 5G गूगल व्हाट्सएप इन सब ने पासा ही पलटा। संजय भी बेकार हो गए, संजय हमारे महाभारत वाले जो धृतराष्ट्र को हाल सुनाते थे, संजय भी बेकार हो गए, हताश हो गए ज्ञानी ध्यानी, मेरी शक्तियां व्यर्थ हो रही, सभी बन गए अंतर्यामी। असुरों के न्यूज़ चैनल सक्रिय, विपक्ष का बढ़ गया है जोश, न्यायालय की तीखी टिप्पणियां उड़ा रही थी मेरे होश। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी मैंने, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी मैंने, बैठकों का चला दौर, स्थिति को संभालें कैसे, किया गया इस पर गौर। प्रलय लाओ, भूकंप लाओ, देंगे पृथ्वी को झकझोर, पर सुर असुरों ने एक स्वर में इसका किया विरोध घनघोर। बोले हमें नहीं नष्ट करने होटल, मल्टीप्लेक्स और मॉल, कहाँ जाएंगे रिचार्ज होने, इसका कुछ तो करो ख्याल। तभी एक यमदूत चाइना ड्यूटी से वापस आया, बोला नया एक वायरस बनवाओ, वुहान का नाम सजाया। चीन से संक्रमण आरंभ करो, सारी दुनिया में फैला दो, हजारों लाखों कुछ नहीं चाहो तो करोड़ों मरवा दो। असुरों का प्रबल आग्रह, देवगणों का मौन समर्थन, संकोच बहुत था बड़ा मानना, यूं तो नहीं था मेरा मन। पर टेम्परेरी फेज कोरोना, ये भी जल्दी गुजर जाएगा, निश्चिंत रहो मेड इन चाइना है, भला कब तक चल पाएगा। इकॉनमी हमारी सुधर रही है, थोड़ा और संभलने दो, जल्द नॉर्मल हो जाएगी, तब तक कोरोना चलने दो। तुम तो मेरे अति प्रिय हो, तुमसे मिलने का मन आया, यमदूत नहीं भेजा मैंने, स्वयं तुम्हें लेने आया। ये कह थामा हाथ मेरा और चलने की थी तैयारी। मैं चीखा चिल्लाया अबे भगवान, इतनी भी नहीं अच्छी यारी। मैं चिल्लाया अबे भगवान, इतनी भी नहीं अच्छी यारी। अब समझा था इतने समय तक मुझे क्यों बहला रहे थे, मीठी मीठी बातों से भगवान मेरा पोपट बना रहे थे। मैं डरकर रोककर खींच रहा था अपना हाथ, मैं डरकर रोककर खींच रहा था अपना हाथ, ढूंढ रहा था कठिन समय में किसी अपने का साथ। तभी पड़ी पीठ पर जानी पहचानी सी लात, तभी पड़ी पीठ पर जानी पहचानी सी लात, पत्नी जी ने बद से बदतर कर दिए मेरे हालात। ईश्वर गायब, संगीत भी गायब, कहाँ गया वो अनुपम प्रकाश। ईश्वर गायब, संगीत गायब, कहाँ गया वो अनुपम प्रकाश। सामने अप्रचंड रूप में कर्कश स्वर में गूंजा आकाश। खुद तो सोते घोड़े बेच मुझे नहीं सोने देते हो, नींद में भी चैन नहीं चिल्लाते हो और रोते हो। सकते में आ गया हूँ मैं, याद कर रहा हूँ वही प्रसंग, प्रभु स्वयं लेने आए थे पर चुना मैंने यही जगत और उसी पत्नी का संग। हे प्रभु मुझे क्षमा करो और एक बार जल्द फिर से आना, कितना बिलखूं कितना रोऊं साथ मुझे लेकर जाना। धन्यवाद। आशा है कविता आपको पसंद आई होगी और मनी मन आपने ताली भी बजाई होगी।
आई एम श्योर एक मुस्कुराहट तो ये आपके चेहरे पर ज़रूर लाई होगी। अगर ऐसा है तो जुड़े रहें मेरे से, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और अपनों से भी जुड़े रहें। कोरोना वाली दूरियां बनाए रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।